प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सार सतगुरु देव दयाल की दया, साहेब बंदगी, सतनाम। प्रेमी सज्जनों, कल एक प्रेमी सज्जन ने हमसे पूछा, गुरुदेव जी आप बताइए कि हमें रामायण का मंचन करना चाहिए, रामलीला करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बड़े बात समझ लेने की है प्रेमी सज्जनों। आज घर घर में रामायण की कथा पढ़ी जाती है, जगह जगह रामलीलाएं होते हैं, बड़े बड़े लोग रामलीला का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, करोड़ों रुपए हम उस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे हम शिक्षा क्या ग्रहण कर रहे हैं। रामलीला का मंचन करना, रामायण का करना, रामायण का पाठ करना बुरा नहीं है। समझ लेने की बात यह है कि हम उससे सीख क्या ले रहे हैं, उसको हम किस रूप में मान रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, वह परमपिता परमात्मा मंचन में नहीं मिलेगा, कथाओं में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, पाठ करने से नहीं मिलेगा। इन कापी किताबों में उस परमात्मा के गुणों का, जिन महान पुरुषों ने, जिन देवी देवताओं ने, जिन अवतारी लोगों ने अपने समय में जो जो काम किए उनका इसमें विवरण है। लेकिन हम उनका मंचन करके, उनका पाठ करके उन्हें प्राप्त करना चाहें तो माफ करना, वो हमें मिलने वाले नहीं है। घर घर में रामायण हो रही है, घर घर में कथा पढ़ी जा रही है। क्या हमको उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई? क्या हमने वो सार नाम जान लिया? जब भी कोई संसार में व्यक्ति या जीव पैदा होता है, आदमी जब इस संसार में जन्म लेता है, उसकी दो चीजें जरूर होती हैं। क्या? एक माता और दूसरा पिता। तो रामायण हमको सिखाती है, रामायण का मंचन करना चाहिए, रामायण का पाठ पढ़ना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए। तो रामायण हमको क्या सिखाती है कि माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, उनका आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, यह बात हमको रामायण बताती है। उसके बाद जब स्त्री आती है तो स्त्री कैसी होनी चाहिए, है ना। सीता माता जैसी स्त्री होनी चाहिए, कौशल्या जैसी माता होनी चाहिए, भगवान राम जैसा पुत्र होना चाहिए, राजा दशरथ जैसा बाप होना चाहिए। लेकिन आज हम संसार में मंचन का कार्य कर रहे हैं। क्या उस मंचन के कार्य से हम ये शिक्षाएं अपने जीवन में उतार रहे हैं? भाई, भगवान राम ने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए राज्य छोड़ दिया, वन में चले गए, राज्य की थोड़ा भी परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको ज्ञान था कि ये संसार नाशवान है, ये संसार झूठा है, यहाँ का ये राजपाट झूठा है। तो उन्हें ये पता था। लेकिन आज हम क्या इन बातों पर चलने वाले हैं? इस मंचन का कार्य करके हम समझ पा रहे हैं कि हमको भाई कैसा बनना चाहिए, बेटा कैसा बनना चाहिए। लक्ष्मण ने जीवन भर अपने बड़े भाई की बात मानी, राम ने अपने पिता की आज्ञा को लेकर के वन को चले गए। तो आज हम इन मंचन के कार्य से क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या अपने जीवन में उतार रहे हैं? 14 वर्ष के लिए भगवान राम ने वन राज्य छोड़ दिया और वन को चले गए। तो कोई आज ऐसा कर सकता है क्या? आज तो हम देख रहे हैं जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का हत्या हो जा रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है। तो क्या फायदा है ऐसे मंचन कार्य करने से? अगर हम उसको जीवन में ना उतारें तो कोई फायदा नहीं। अगर हम उसको जीवन में उतार रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उन रास्तों पर चलने वाले हैं, तो अब तो हम गीता, रामायण, भागवत, कथा, पुराण कुछ भी कर रहे हैं, उसका कराना सफल है। लेकिन आज हम जान ही नहीं पा रहे हैं। आज घर घर में द्वंद्व हो रहा है, घर घर में युद्ध हो रहा है ना। जी, राम राज्य का हम सपना देख रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य आएगा। राम राज्य कैसे आएगा? कैसे आएगा राम राज्य? हमारे जितने भी राज्य को चलाने वाले हैं, देश को चलाने वाले हैं, इतना भ्रष्टाचार उनके अंदर है। और मंचन का कार्य करने के लिए, फीता काटने के लिए सब लोग उपस्थित हो जाते हैं अपने नाम बढ़ाई के लिए।
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रामलीला का मंचन होता, रामलीला का आयोजन होता, वहां फीता काटने के लिए बड़े बड़े मंत्री लोग पहुंचते हैं। फिर वही मंत्री महोदय सुने जाते हैं कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। तो हम क्या सीख रहे हैं इन मंचन कार्यों से? हम क्या सीख रहे हैं? हमको क्या सीखना चाहिए? भरत ने राम की खड़ाओं को लेकर के 14 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने कभी उसको अपना नहीं समझा। आज खड़ाऊ तो दूर रहा, हम खड़ग लेकर के चल रहे हैं। हमें यह तलाश है कि किस प्रकार से सामने वाले को मार दिया जाए, किस प्रकार से उसका राज्य छीन लिया जाए। तो आज हम राम की बात करते हैं, तो मंचन का कार्य करो, अच्छा कार्य करो। उस राम से हमें सीखना चाहिए, उस भरत से हमें सीखना चाहिए। जब भगवान राम वन को चले गए, जाने लगे, तो सीता माता भी साथ में तैयार हो गई। सीता ने कहा मैं आपके साथ चलूंगी। राम ने जंगल के बड़े बड़े डर दिखाए, भय दिखाए, तकलीफें बताई, खाने पीने ओढ़ने सोने की हर तरह की तकलीफ सीता माता के सामने रखी। और यहाँ तक कि कहा वहाँ जंगल में बड़े बड़े राक्षस होते हैं, बड़े बड़े मायावी होते हैं। लेकिन सीता माता ने यह सुनकर कहा कि मैं अगर आपके साथ रहूंगी तो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर करके है, और स्वर्ग में भी मैं रहूंगी तो आपके बिना नरक से भी खराब है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपको अपना पति चुना है, आपके साथ रहूंगी, चाहे कितना भी कष्ट मुझे क्यों ना उठाना पड़े। क्या आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं? आजकल तो हमें क्या हो गया है, पति पत्नी को नीचा दिखाना चाहता है और स्त्री पति को नीचा दिखानी चाहती है। क्यों? क्योंकि आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इन रामलीला के मंचन के कार्यों को कर करके हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, लेकिन हम मंचन का कार्य कर रहे हैं। ये बात बड़े समझ लेने की है। रामायण पढ़ने और रामलीला का कार्य करना तो ठीक बात है, इनकी बातों को हमको जीवन में लानी होगी, तभी तो ठीक बात है। आज रामलीला का मंचन होता है, बड़े बड़े लोग वहां आते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है सभी लोग जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। अगर यही काम करना है तो फिर रामलीला का मंचन क्यों कर रहे हैं? केवल दिखाना चाहते हैं, हम जनाना चाहते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम राम राज्य की बातें करते हैं। राम राज्य केवल हमारे देश में कागजों में होता है। कागजों में लिख देने से राम राज्य नहीं आएगा। आज हमारे देश में हम सनातन की बात करते हैं, हम सनातनी कहलाते हैं, लेकिन हम सनातन कब कहलाएंगे? हम गौरक्षा की बात करते हैं, गौरक्षा कब होगी? उसका पालन कैसे होगा? क्या कागजों में लिख देने से होगा? तो ये बात हमको समझ लेने की है। जब संत महापुरुष आते हैं तो वो बताते हैं, वो जनाते हैं कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक संत समाज को भी जगाने का कार्य करता है और उस समाज में अच्छाई और बुराई को बताने का कार्य करता है। और संत का मार्गदर्शन पाकर के हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ये भावनाएं पैदा हो जाएंगी, जब हम उस परमपिता पाने के लिए लालित हो जाएंगे, उसको प्राप्त करने के लिए लालित हो जाएंगे, जब हम हनुमान जैसे हो जाएंगे। हनुमान क्या है? हनुमान क्यों कहा गया? रामलीला में दिखाया जाता है कि हनुमान जी ने पूरा जीवन भगवान राम को समर्पण कर दिया। क्या है जी? है हनुमान। कहा सुमेरा पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करी राखे राम। प्रभु का नाम तो पावन है, और जिसने उस प्रभु के नाम का सुमिरन कर दिया उसने भगवान को अपने बस में कर लिया। कहा कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमिरन करके भगवान को अपने वश में कर लिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा मान तो खत्म ही नहीं हो रहा है, हमारा मान का हनन ही नहीं हो रहा। हनुमान का पाठ करने वाले हो गए। हनुमान क्या है? हनुमान खत्म हो जाना। हनु कहते खत्म हो जाना, नाश कर देना। मान माने अहंकार, बड़ाई, इच्छाएं। तो उसको हनुमान कहा जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया, जिसने अपने मान, अभिमान, इच्छाओं को समाप्त कर दिया। वह है हनन करने वाला, अपने मान को हनन करने वाला, वो हनुमान है। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं इन बात को। आज हम संसार में केवल दिखाना चाहते हैं इन मंचनों के कार्य से। तो मंचन का कार्य करिए, पाठ भी करिए, लेकिन उसको जीवन में उतारना, उसका सार हमको जानना है। कहा जब तक हम सार नहीं जानेंगे, जब तक हम उस नाम को नहीं जानेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हम आज किसका सुमिरन कर रहे हैं? आज हम संसार में संसार का सुमिरन कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा तो एक है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया। वो सारी सृष्टि में व्याप्त है, फिर भी अखंडित है। कबीर साहब कहते हैं कि लोग ऐसे प्रभु को छोड़कर, कैसे प्रभु को छोड़कर, जो सबका दाता है, सबको पैदा करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। 10 अवतार भी उस प्रभु परमात्मा का स्थान नहीं ले सकते। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये देवी देवता भी उस परमात्मा का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। कबीर जी कहते हैं कि साधक शब्द का अभ्यास करके अंतर में शब्द को प्रकट कर लेगा तो भव से पार होगा। क्या रामायण का मंचन करने से, संसार के पाठों को करने से, भागवत कथा पढ़ने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे? कुछ कर्म हमारे कट जाएंगे, कुछ सद्बुद्धि हमको आ जाएगी, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से, उस परमपिता परमात्मा का भजन सुमरन करने से हमारी आत्मा का उद्धार होगा, हम भवसागर से पार होंगे। कबीर साहब ने लिखा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा, पूरन ब्रह्म खंडित स्वामी ताको न जाने बेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होई, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होई, वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हें भरोसे मत कोई रहियो, अरे इनके भरोसे मत कोई रहे हो, इन्हों मुक्ति न पाई, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, जोगी जति तपे सन्यासी आप में लड़िया, ज्योति जपी तपे सन्यासी आप में लड़िया, कहें कबीर सुनो वै साधो शब्द लखे सो तरिया, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सोई तरिया, कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सोई तरिया, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब समझा रहे हैं कि संसार में हम जिनकी पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों को लाते हैं, उनको तो गढ़ा जाता है। गढ़ा मतलब बनाया जाता है। ये कृत्रिम चीजें हैं।
इनको बनाया जाता है। लेकिन जिसको इंसान नहीं बना सकता है, अनगढ़िया जिसको कोई गढ़ नहीं सकता, ये मनुष्य का जैसा शरीर हमको मिला, अगर मनुष्य को कोई बना देता, जैसे शिल्पकार एक पत्थर की मूर्ति को भगवान की मूर्ति बना देता, ऐसे ही इस मनुष्य के शरीर को कोई बना देता, तो आज हमारी जितनी माताएं बहनें जिनके पास औलादें नहीं हैं, उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती, उनको भी पुत्र बना करके दे दिया जाता। तो ऐसा मनुष्य का शरीर जिसको उस परमात्मा के सिवाय कोई नहीं गढ़ सकता, कोई नहीं बना सकता, उसकी आज कोई कदर नहीं जान रहा है। उसके अंदर जो परमपिता परमात्मा का अंश रह रहा है, उस देवता को कोई नहीं जान रहा, उस देव को कोई जानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केवल बने हुए देवता की पूजा करने में लगे हैं और नित्य ही लावे सेवा, रोज उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। कहा पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होई, यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। कि कहा कि पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामिता को न जाने बेवा, जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसने 10 अवतार, जिस निरंजन ने 10 अवतार लिए, वो भी अपना नहीं है, उसको पैदा करने वाले भी वो पूर्ण परमपिता परमेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 अवतारों में भी वो परमपिता परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इन 10 अवतारों को भी उन्होंने पैदा किया। ये तो चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, ये सब क्या हैं? ये अपनी अपनी करने का फल ये भी भोग रहे हैं, है ना। कहा कि इनके भरोसे मत कोई रहियो, इन्होंने न मुक्त पाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि इनको भी मुक्ति नहीं मिली, ये भी संसार के जाल में बंधे हुए हैं, संसार के कर्मों में बंधे हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जितने भी आपने देखा होगा, कोई अपने आप को जोगी कहता, कोई अपने आप को तपी कहता, कोई अपने आप को सन्यासी कहता है। ये एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज संसार में क्या हो रहा है? यूट्यूब पर इतने चैनल हैं, इतने लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करना सीख लिया? एक दूसरे की बुराई करना सीख लिया। अगर आपके पास वह गुण है, आपके पास वह ज्ञान है, तो आपको किसी भी व्यक्ति की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, किसी संत महापुरुषों की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हीरा हैं तो खुद में खुद चमक जाएंगे। क्यों किसी संत महापुरुषों के बारे में गलत कहते हो? गुरु मेरे सब बड़े अपने अपने ठौर, शब्द विवेक की पार की सो माथे का मोर। सब अपने अपनी जगह बड़े हैं, आप उसको माथे का मोर बनाइए जो शब्द का विवेक ही हो। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सो तरिया। जो उस शब्द का लखाव करा दे, जो उस शब्द को जान ले, वही इस भवसागर से पार होगा। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम इन बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को जान नहीं पा रहे हैं, और आपस में कहा हिंदू कहे मोई राम प्यारा, मुसलमान रहे माना। आपस में दोनों लड़ मर गए, मर्म को ही नहीं जाना। आज हम मर्म नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम भेद को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको समझना है, हमको जानना है, इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है, न विष गलत है न अमृत गलत है। बस हमको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। जब तक हम इसका प्रयोग करना नहीं जानेंगे, तब तक हम अमृत को भी नहीं पिएंगे, तब भी वो गलत हो जाएगा। किसी भी चीज का प्रयोग करना आना चाहिए। आज क्या हम विष नहीं पी रहे हैं? कितनी फसलें हो रही हैं, कितना जहर इनमें डाला जा रहा है, और हम उस जहर से फसलें उगा रहे हैं। क्या हम जहर नहीं पी रहे हैं? पी रहे हैं, बस हमको तरीका मालूम है उसको पीने का। ऐसे ही संसार में कोई भी चीज गलत नहीं, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। अग्नि कितनी भयानक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन आज हम उसका प्रयोग करना आ रहा है। उसको जेब में डाल करके घूम रहे हैं, घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं? माचिस की डिब्बी हमारे जेब में पड़ी है, क्या है उसमें? अग्नि तो है।
तो बस हमको उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसकी साधना करनी आनी चाहिए, हमने उसको कैसे साधना है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जब तक हम उस सत्य की खोज नहीं करेंगे, सत्य को जानेंगे नहीं, तो ये मंचन का कार्य, ये कथा का कार्य फिर बेकार है। इनको पढ़ना है, इनको समझना है, इनको जीवन में उतारना